बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक टीम लीडर बनना चाहते हैं या डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, अपने इदारे में इज्जत पाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और तीसरा काम ये करिए कि ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो फिर मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो हमारा दावा है वो प्रोड्यूस एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स। आगे बढ़ते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर बिगिनर्स। नए जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी डीएई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बहुत ही शुरू के जो सब्जेक्ट हैं, शुरू के जो टॉपिक्स हैं उन पे बनाई है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सीधा वो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो कि डील करती है कन्वर्जन्स में, कंट्रोल्स में और कंडीशनिंग में। किसकी? इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर की कन्वर्जन, कंट्रोल और कंडीशनिंग में ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती है। एप्लीकेशंस, इस्तेमाल कहाँ होते हैं ये? रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, पावर सप्लाईज, मोटर ड्राइव्स, स्मार्ट ग्रिड्स, ये इन चीजों में ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के? डायोड्स, ये रेक्टिफिकेशन के काम आते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। ये याद रहे, ये डीसी टू एसी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थायरिस्टर्स, ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हैं, आप इससे वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमी इंडक्टर, एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये हाई स्विचिंग स्पीड है इनकी और लो पावर जहां हो वहां इस्तेमाल होते हैं। आईजीबीटीज, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स, हाई वोल्टेज में इस्तेमाल होते हैं और हाई पावर में इस्तेमाल होते हैं, इन्वर्टर्स में और मोटर ड्राइव्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये चार कंपोनेंट्स बहुत हर वक्त आपको नजर आएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर कन्वर्टर्स क्या है? रेक्टिफायर है, एक तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको मैं याद करा दूं, पिछले यहाँ पे हमने ये देखा ना कन्वर्जन सबसे पहला, तो ये इसलिए जो है ना हम कन्वर्टर पढ़ रहे हैं। कन्वर्टर्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये चार्जर्स में कन्वर्ट होते हैं, ये जो बैटरी चार्जर वगैरह होते हैं, ठीक है। और फिर चॉपर्स, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, ये स्टेप डाउन भी होते हैं, स्टेप अप भी होते हैं, यानी बक भी होते हैं, बूस्ट भी होते हैं। इन्वर्टर्स डीसी टू एसी कन्वर्ट होते हैं, सोलर इन्वर्टर्स में यूज होते हैं, यूपीएस में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं इन्वर्टर्स जो हैं। फिर एसी टू एसी कन्वर्टर्स, ये वोल्टेज कंट्रोलर्स में इस्तेमाल होते हैं या फिर साइक्लो कन्वर्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं। फिर स्विचिंग एंड कंट्रोल, स्विचिंग जो है उसमें क्या इस्तेमाल होता है और कंट्रोल्स में क्या इस्तेमाल होता है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट स्विचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी, ये बेसिकली आप जो है ना स्विचिंग कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जैसे मैंने बताया अपने डायोड्स हैं, एससीआर्स हैं यानी थायरिस्टर्स हैं। एससीआर, थायरिस्टर को एससीआर भी कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, या फिर जो है मॉसफेट्स हैं। आईजीबीटी से भी कंट्रोल किया जा सकता है, इससे भी स्विचिंग की जाती है। तो ये सारे सर्किट्स जो हैं ये बेसिकली स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर एफिशिएंसी किस में ज्यादा है? आईजीबीटी बहुत अच्छा एफिशिएंट कंपोनेंट है, मॉसफेट उससे कम है, एससीआर उससे कम है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन,
की टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग कन्वर्टर्स एंड इन्वर्टर्स। ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट जो होते हैं ये कंट्रोल कन्वर्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या इन्वर्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी आउटपुट कंट्रोल होती है इससे, मॉड्यूलेशन से। उसके बाद है स्नबर सर्किट्स, प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। वोल्टेज जो अचानक छोटे छोटे स्पाइक्स जो आते रहते हैं उनमें वोल्टेजेस में, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं स्नबर सर्किट्स। उसके बाद है पावर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। अब पावर क्वालिटी में जो है हम अच्छे से अच्छा साइन वेव लेना चाहते हैं, ये पावर क्वालिटी का मतलब है। और एफिशिएंसी से मतलब है कि हम बगैर पावर जाया किए पूरे का पूरा आउटपुट लेना चाहते हैं। तो हार्मोनिक्स होते हैं जो कि वेव फॉर्म्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, उनको खत्म करना पड़ता है। फिल्टर्स ये रिड्यूस करते हैं हार्मोनिक्स को। एलसी फिल्टर्स होते हैं, एल कॉइल और सी कैपेसिटर, कॉइल कैपेसिटर फिल्टर सर्किट्स। इसमें पाई सर्किट्स भी होते हैं, एल सर्किट्स भी होते हैं। फिर एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन, हीट मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप पावर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहेंगे तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो हीट मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी आपको। जैसे उसके साथ हीट सिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो स्विचिंग लॉसेस, जो स्विचिंग में जो लॉसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारा हीट सिंक्स से होगा। एप्लीकेशन है रियल लाइफ, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, सोलर, विंड, इनके इन्वर्टर्स वहां इस्तेमाल होते हैं। ये क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं। मोटर ड्राइव्स, चार्जिंग सर्किट्स, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोटर्स की स्पीड्स को कंट्रोल करते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, उनकी पावर सप्लाईज में, अडाप्टर्स में। तो ये इनका इस्तेमाल है। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, हीट सिंक्स एंड कूलिंग, जैसे कि मैंने ये बताया था यहाँ पर। ये देखें, एफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए आपको हीट मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी और स्विचिंग लॉसेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ आ गई, हीट सिंक्स एंड कूलिंग। हीट सिंक्स आपको पावर कंपोनेंट्स के साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि वो कंपोनेंट्स कूल होते रहें, वरना वो जल जाएंगे ज्यादा हीट जोन की वजह से। फिर प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं, ओवर हीट, ओवर करंट और ओवर वोल्टेज सर्किट्स, ये भी प्रोटेक्शन सर्किट्स में आते हैं। फिर आइसोलेशंस यूजिंग ट्रांसफार्मर्स या ऑप्टोकपलर्स, ये आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं ये कंपोनेंट्स, ट्रांसफार्मर्स और ऑप्टोकपलर्स। तो ये सारे सर्किट्स जो हैं सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन वाले, ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, टिप्स फॉर बिगिनर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद लर्निंग सेमीकंडक्टर्स बेसिक्स, सेमीकंडक्टर बेसिक्स से स्टार्ट करें, यानी रेक्टिफायर्स, फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फिर इन्वर्टर्स, फिर मोटर ड्राइव्स। इस सीक्वेंस में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगी और आपकी बुनियाद भी मजबूत होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, एक मैंने सरसरी सा जायजा आपके सामने पेश किया है पावर कंपोनेंट्स का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।